आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू की। तो फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मिस्टेक ऑफ एक्ट बाय वन पार्टी, बी क्वेश्चन एंड मिस्टेक ऑफ एक्ट बाय वन पार्टी, ऑप्शन सी मिस्टेक ऑफ लॉ बाय बोथ पार्टीज एंड ऑप्शन डी मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज। अब हम बात करते हैं एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ। किसके भी पे एक एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है अगर दोनों ही पार्टीज मिस्टेक करेंगी। तो ऑब्वियसली बात है उसको भी नहीं समझ में आएगा उसने किस चीज के रिगार्डिंग ऑफर दिया था, और सेकंड पार्टी को भी समझ में नहीं आएगा कि उसने किसके एवज में अपनी एक्सेप्टेंस दी है। तो दोनों ही पार्टी अगर मिस्टेक करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीमेंट है जो वो वॉइड हो जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। द करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। ऑप्शन ए ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कंसिडरेशन, ऑप्शन बी एग्रीमेंट कंसिडरेशन ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ऑफर कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन एग्रीमेंट। किस सीक्वेंस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, पहले अगर आप किसी को ऑफर देते हो तो वहां से एक्सेप्टेंस आती है। एक्सेप्टेंस आने के बाद दोनों के बीच के अंदर कंसिडरेशन होता है। कंसिडरेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट बनता है पार्टीज के साथ। जब दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और हमारे एसेंशियल एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन 12 डिफाइन। सेक्शन 12 में क्या डिफाइन किया गया? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन बी व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड ऑप्शन सी हु आर पर्सन डिस्क्वालिफाइड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 12 के अंदर डिफाइन किया गया व्हाट इज ए साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति वह अनसाउंड माइंड है लेकिन ओकेजनली वह क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से वह क्या अनसाउंड माइंड हो गया या फिर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि वह उस टाइम पे साउंड था, उसको पता था कि वह क्या कर रहा है। तो अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एज ऑफ मेजोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ अंडरगोइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इज। तो एज क्या रहेगी, आप एक कब एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसकी एज क्या है? तो ऑप्शन हमारा ए है 21 ईयर्स, ऑप्शन बी 16 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है 18 ईयर्स। अगर आप 18 साल के हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे वह एक गर्ल्स हो या फिर एक बॉयज हो। दोनों ही 18 साल के बाद या 18 साल के अगर वह है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 11 के अंदर डिफाइन किया गया है हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। लॉ के अंदर जो एज ऑफ मेजोरिटी है 18 ईयर्स है। अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड विदाउट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज। ऑप्शन ए void, ऑप्शन बी void ab initio, ऑप्शन सी illegal, एंड ऑप्शन डी voidable एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी whose consent was not free। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी voidable एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी whose consent was not free। अगर कोई व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसकी वहां पे कंसेंट फ्री नहीं है, किसी ने जोर जबरदस्ती से उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है या फिर करवाने की कोशिश कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्री कंसेंट इज डिफाइंड इन। किस सेक्शन के अंदर फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया? ऑप्शन ए हमारा है सेक्शन 13 के अंदर, ऑप्शन बी सेक्शन 14 के अंदर, ऑप्शन सी सेक्शन 15 के अंदर, एंड ऑप्शन डी हमारा है सेक्शन 16 के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सेक्शन 14 यानी कि ऑप्शन बी। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 के अंदर डिफाइन की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट नहीं देता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसके अंदर डिफाइन किया गया कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। अगर विदाउट फ्री कंसेंट कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वह क्या है, वॉइड हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी ए सबटल स्पीसीज ऑफ। देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंटिमिडेशन, ऑप्शन बी फ्रॉड, ऑप्शन सी कोर्शन, एंड ऑप्शन डी मिस्टेक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी फ्रॉड। सेक्शन 16 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। मान लो दो पार्टीज है, जैसे कि एक पार्टी ठीक है पोजीशन के अंदर है एंड सेकंड पार्टी की विल को जो डोमिनेट करने की कोशिश करती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनडू इन्फ्लुएंस हो जाएगा।
यानी कि उसकी इच्छा को दबाने की कोशिश की जाइए, या फिर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको पता नहीं है, या फिर उसको कम पता है, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और उस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉड इज डिफाइंड, इनके सेक्शन के अंदर फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सेक्शन 14 एंड ऑप्शन बी सेक्शन 15, ऑप्शन सी सेक्शन 16 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 17। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सेक्शन 17। सेक्शन 17 के अंदर क्या है, फ्रॉड को डिफाइन किया गया है। मान लो दो पार्टीज है, दो पार्टीज किसी बाइक को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन जिस पार्टीज की बाइक है उसको पता है कि बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वह उसको बताता नहीं है इंटेंशनली। उसको पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है, लेकिन सेकंड पार्टी है जो उसके ऊपर विश्वास कर लेती है और उस बाइक को परचेज कर लेती है, तो उसके अंदर क्या होगा, वह फ्रॉड के लिए लाइबल हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मिस रिप्रेजेंटेशन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन ए सेक्शन 16, ऑप्शन बी सेक्शन 17, ऑप्शन डी सेक्शन 18, ऑप्शन डी सेक्शन 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। सेक्शन 18 के अंदर डिफाइन किया गया मिस रिप्रेजेंटेशन को, अगर कोई पार्टीज कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, मान लो कोई सेलफोन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, वह उसको बताता है कि इसके अंदर ये फीचर्स है, लेकिन वह सेकंड पार्टी उसके ऊपर विश्वास कर लेती है एज इट इज, लेकिन उसको भी नहीं पता होता है कि यह चीज़ें सही है नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वह उसको मिस रिप्रेजेंट कर देता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स मिस स्टेटमेंट ऑफ ए फैक्ट। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इमटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, यानी मटेरियल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई दो पार्टीज है, दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वह दूसरी पार्टीज को किसी चीज के बारे में बता रहा है लेकिन वह गलत बता रहा है, तो यह क्या होगी, मिस स्टेटमेंट होगी। उस व्यक्ति को खुद को ही नहीं पता है कि उसकी चीज के अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो यह उसको क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो उसके अंदर क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वह वॉइड भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।